नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आप, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूं। मैं ठीक नहीं हूं। मैं बहुत परेशान हूं। मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि हम इस बात को हमेशा कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि कश्मीर हमारे देश का, भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन बार बार कश्मीरियों को भूल जाते हैं। 40 साल पहले कश्मीरी पंडितों को हम भूल गए थे। वहां जेनोसाइड हुआ, एक्सोडस हुआ, हम उस वक्त उन्हें भूल गए थे और आज भी हम कश्मीरियों को भूल रहे हैं। परसों की वारदात है, परसों की बात है। एक कश्मीरी भारत की राजधानी दिल्ली में आता है, हमेशा से आता है। यहां वो व्यापार करता है, उस आदमी का नाम नहीं लूंगा मैं। वो यहां व्यापार करने के लिए आता है, ओयो के थ्रू रूम बुक करता है। रूम बुक करके वहां जब चेक इन करने के लिए जाता है तो वहां ये बोला जाता है उन्हें कि आपके आधार कार्ड पे कश्मीरी लिखा है, इस वजह से हम आपको रूम नहीं दे सकते। उस कश्मीरी के पहले भारतीय, इंडियन, हिंदुस्तानी लिखा है, वो नजर नहीं आया, कश्मीरी नजर आया। और क्यों भाई, कश्मीरियों को क्यों नहीं नजर? कि कैसी सेपरेटिस्ट मानसिकता है, मुझे तो समझ में नहीं आती। भारत के राजधानी में भारत के एक व्यक्ति को यह बोल के नहीं दिया जाता है रूम कि आप कश्मीरी हैं, इस वजह से आपको हमारे होटल में रूम नहीं मिलेगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए और खुद समझिए कि क्या हो रहा है इस देश में। मेरी की आईडी है तो आप बुकिंग दोगी नहीं? मतलब मैंने बुक किया ना ओयो से रूम, तो ओयो ने ले लिया। अब आप यहाँ पे चेक इन के टाइम बोल रहे हो कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? यहाँ पे मैं सिंगल पर्सन आया हूँ यहाँ पे, है ना। आईडी दे रहा हूँ, अपनी आधार कार्ड दे रहा हूँ। चलो आधार कार्ड नहीं मानोगे, पासपोर्ट दे दूंगा। पासपोर्ट भी ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की होगी। मतलब क्यों एलो नहीं करोगे आप? जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं एलो करोगे? होटल प्लीजेंट इन है ना ये, जहांगीरपुरी में। रीजन होगा ना कोई, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? तो आधार कार्ड है मेरा पूरा यहाँ पे। मैम बताओ ना, गर्मी हो रही है, बहुत जाना है। अब आप अलो नहीं कर रहे हो तो बताओ क्यों नहीं कर रहे हो? सर वो रीजन पूछ रहे हैं मुझसे, कह रहे मैं तो ओयो से बुक किया है। आप बात कर लीजिए सर, वो नहीं मान रहे हैं। जब पूछो रीजन क्या है, बाकी कुछ। पहले और पुलिस वालों ने मना किया है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी आईडी आएगी ना, हम लोग नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने मना किया जहांगीर पुलिस स्टेशन में? ठीक है, चलिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ पुलिस स्टेशन। तो देखा आपने किस तरह से उस रिसेप्शनिस्ट महिला ने उस व्यक्ति के साथ, उस कश्मीरी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया, उस कश्मीरी व्यक्ति के साथ सौतेला व्यवहार किया। क्यों हो रहा है ये? क्यों हम ऐसी संकुचित और सेपरेटिस्ट मानसिकता के जकड़ में आते जा रहे हैं? हम हमेशा कश्मीरियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? और वो भी कहां? भारत की राजधानी दिल्ली में बैठ के ऐसा दुर्व्यवहार एक भारतीय के साथ किस हद तक सही है? और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें इसकी हिदायत दी है, हमें ऐसा करने के लिए बोला गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। बिलीव कर सकते हैं? उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर क्या दलील दी है और दिल्ली पुलिस ने क्या सफाई दी है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात बताते हैं। इस वारदात के बाद, इस घटना के बाद एक एक्टिविस्ट कह ले या एक छात्र नेता, एक छात्र प्रवक्ता ने इस घटना के ऊपर आवाज उठाई और उसने ये कहा कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ऐसा कश्मीरियों के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने भी एक फुटेज रिकॉर्ड करके हमें भेजा है और वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ अपना दर्द साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे डेथ थ्रेट्स आए। उसको ये कहा गया कि आप दिल्ली पुलिस के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि हम दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं।
उसने ये कहा था कि सिर्फ जो वीडियो थी उस वीडियो को उसने चला दिया था, यही वीडियो जो आपको अभी पहले दिखाया, उस वीडियो को चला दिया था। उसमें यही लिखा था उस व्यक्ति ने कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें दिल्ली पुलिस का कहीं नाम नहीं था, कहीं जिक्र नहीं था। उस महिला ने जो कहा कि हम पुलिस के कहने पे ऐसा कर रहे हैं, उसी बात को उसने लिखा था और उसने कहीं भी दिल्ली पुलिस के ऊपर लालछन नहीं लगाया। लेकिन कुछ लोग उस व्यक्ति को ये कह रहे हैं, उस लड़के को ये कह रहे हैं कि आप हमारे दिल्ली पुलिस के ऊपर लालछन लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ये एक फेक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई। देखिए उस व्यक्ति ने अपने दर्द किस तरह से हमारे साथ साझा किया है और आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए। आदाब, मेरा नाम नासिर खुरामी है। मैं जम्मू कश्मीर छात्र संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर से एक व्यक्ति जो कि दिल्ली में बिजनेस करता है, दिल्ली में अपना काम करता है, वो परसों जहांगीरपुरी के एक होटल, जिस होटल का नाम द प्लीजेंट इन है, जो कि दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में पड़ता है, वहाँ पे वो रुकने के लिए गया था और होटल वालों ने उससे जो है आईडी प्रूफ मांगने की कोशिश की थी। उन्होंने सारा आईडी प्रूफ उनको दे दिया था, आधार कार्ड, इनफैक्ट पासपोर्ट या जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन जब उनको पता चला आधार कार्ड पे कि जो है व्यक्ति जम्मू कश्मीर से है, तो उन्होंने उनको आइडेंटिटी बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया और उनको रूम देने, अकोमोडेशन देने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद उस आदमी ने उनको बार बार पूछा, बार बार ये अदबन इल्तिमास की कि अगर मेरे पास सारी डिटेल है तो आप मुझे अकोमोडेशन और रूम डिनाई क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उनको बताया कि जो है हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है डायरेक्शंस हैं कि जम्मू कश्मीर से किसी भी व्यक्ति को जो है रूम और एकोमोडेशन ना दी जाए, जिसके लिए जो है उस आदमी ने जो बिजनेस करता है जिसको डिनाई किया था, उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी किया था जो कि मैंने ट्विटर पर जो है शेयर भी किया था। लेकिन उसके बाद ऐसा नैरेटिव मेरे खिलाफ बिल्ड किया गया या कश्मीरियों के खिलाफ बिल्ड किया गया, जैसे हमने दिल्ली पुलिस को जो है एक साजिश के तहत जो है डिफेम करने की कोशिश की, जिसमें ये दोहराया गया कि 2016 का वीडियो है, 2019 का वीडियो है, जिसमें बीजेपी के कहीं आईटी सेल, उनके प्रवक्ताओं का, कहीं ऐसे जर्नलिस्टों ने हम पे जो हेट मैसेज अब्यूज़ किया, हेट मैसेज फैलाई, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है एक रच लिया, जिसमें ये हम पे इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो हमने दिल्ली पुलिस को एक साजिश की तहत डिफेम करने की कोशिश की गई। लेकिन हमने अपनी ट्वीट में, मैंने अपने ट्वीट में कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि दिल्ली पुलिस में इसका कोई रोल है। नहीं मैंने दिल्ली पुलिस का कहीं पे जो है लिखा था कि इन्होंने ऐसी हरकत की जिसमें उन्होंने होटल वालों को जो है डायरेक्ट किया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी डायरेक्शंस हैं जिसमें किसी कश्मीर के व्यक्ति को एकोमोडेशन ना दिया जाए। तो ये जो क्लेम है, दिस इज़ टोटली लाइज, दिस इज़ डिसेप्शन, दिस इज़ फेक, दिस इज़ बेसलेस एंड कॉन्कॉक्टेड। हम तमाम लोगों से अदमन इल्तिमास करते हैं कि जो ये वीडियो है, दिस इज़ फ्रेश वीडियो, द इंसिडेंट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, काइंडली डू नॉट मैलाइन माई इमेज, डू नॉट इरोड और डिग्रेड माई रेपुटेशन। और साथ ही साथ हम जो है दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो बाकी इंतजामिया है, उनसे अदमन इल्तिमास करते हैं कि जो ये इंसिडेंट हुआ इस पर आप पर्सनली इंटरवन करें और जो भी होटल वाला जिसने ऐसी जो है आइडेंटिटी बेस या रिलीजन जो डिस्क्रिमिनेशन है या रीजनल डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो है धारा 370 के बाद ये कहा गया था कि कश्मीर को हमने इंटीग्रेट किया, कश्मीर एक जुगुलर वेन है, एक इंटीग्रल पार्ट है देश का इंटीग्रल पार्ट। तो ऐसे नहीं है ना कि आप जब आप यहाँ का कोई व्यक्ति दिल्ली में जाता है, आप उसको आइडेंटिटी बेस पे, आप उसको रीजनल बेस पे, रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो इस तरीके से जो है पेश आपको आना चाहिए, जिसमें कश्मीर जो रास्ते से भटका है या जो है मुल्क से नाराज़ हैं, जो हमसे नाराज़ हैं, हमें उस तक रीच आउट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस, उसका ट्रस्ट हम बिल्ड कर सकें। शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से उस लड़के को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं सिर्फ आवाज उठाने की वजह से। यही है हमारा देश, क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी बात कही है और दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करते हुए आपके स्क्रीन पे आ जाएगा वो ट्वीट, देखिए पढ़िए। A purported video is viral on social media wherein a person is being denied hotel reservation due to his Jammu and Kashmir ID. The reason for cancellation is being given as direction from police. It is clarified that no such direction has given by Delhi police. A grieved person in the video while posting the same on YouTube has
stated that he stayed in the same area in another hotel and it was a lame excuse given by the hotel. Some netizens are trying to discredit the image of Delhi police through willful misrepresentation of the video in circulation which can attract panel action. दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, हमने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। ये सिर्फ एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी। मैं नहीं मान सकता कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा बोला होगा और आपको भी नहीं मानना चाहिए। अच्छाई इतनी भी नहीं मिटी है, इतना भी खत्म नहीं हुआ है, इतना भी भ्रष्ट नहीं हुआ है हमारा समाज। अच्छे लोग हैं अभी भी। दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई भी यही कहा है, हमने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है और ये हमारे खिलाफ भी एक फेक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। और मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ ही चंद लोग हैं जो एक फेक नैरेटिव लेके, एक सेपरेटिस्ट नैरेटिव लेके दिल्ली पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं, उस लड़के को भी बदनाम कर रहे हैं और ऐसे कांड करवा रहे हैं। इसके बाद ओयो ने भी अपनी बात सामने रखी है, अपनी सफाई पेश की है। ओयो ने ये कहा है कि हमारा दिल और हमारा रूम आपके लिए खुला हुआ है, हमेशा खुला हुआ है, हमने कभी भी नहीं रोका है। और उस होटल से उन्होंने अपनी रूम्स की जो जितनी भी उन्हें अलॉट किया था ओयो ने कि आप रेंट पे लगा सकते हैं, वो सारे ओयो ने वापस ले लिया है। उस होटल से अपना जो भी उनका ताल्लुकात था उसे तोड़ दिया। We are appalled that this happened. We have taken the hotel off our platform immediately. Our rooms and our hearts are open for everyone always. This is not something that we will compromise on ever. We will definitely check what compelled the hotel to deny check-in. We thank you for bringing this to our notice. तो ऐसी चीजें होनी जरूरी है और ये जानना जरूरी है इसमें हाथ किसका है। क्या वो होटल वाला था? क्या ओयो वाले झूठ बोल रहे हैं? इसमें सच में ओयो वालों का हाथ है? मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है और आपको भी पता है ऐसा क्यों हो रहा है। द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। उस फिल्म को कुछ लोगों ने गलत डिकोड किया, उस फिल्म का एक गलत नैरेटिव सेट कर लिया है दिमाग। वो फिल्म ये नहीं कह रही है कि आप सेपरेटिस्ट मानसिकता की तरफ बढ़े, वो फिल्म ये नहीं कह रही है कि आप अलगाववादी बन जाए, वो फिल्म ऐसा कदापि नहीं कह रही है। विवेक अग्निहोत्री उस फिल्म के जरिए जो 40 सालों से कश्मीरी पंडित अपने सीने में दबा के बैठे थे, जो दर्द, उस दर्द को हमारे साथ साझा किया है, उस दर्द को हम भारतीयों के साथ हमें सोचने में मजबूर किया है कि हम क्या कहां थे। वो घुट रहे थे उस दर्द में और हम अपने घर में मौज में थे। उस दर्द को समझने के लिए, उस दर्द को हमें महसूस कराने के लिए ये फिल्म बनाई गई है और हम इसे किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं। अगर सचमुच में इस फिल्म का सही मतलब निकालना है तो इस फिल्म का सही मतलब है कि कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करना, जहां से वो आए हैं, जहां से उन्हें खदेड़ा गया था। अगर इस फिल्म का सही मतलब निकालना है तो चलिए सड़कों पे उतरते हैं, एक मुहिम छेड़ते हैं और सारे कश्मीरी पंडितों को वापस से जहां से वो आए हैं, जहां जो उनका अधिकार है, उन्हें वो अधिकार दिलाते हैं। ये सब जो अलगाववादी वाली राजनीति है ना, ये नहीं कर रहा है कि जिसके बाप दादाओं ने कुछ गलत किया था वहां से कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी बर्बरता की थी उनके बच्चों से अभी बदला लिया जाए। ये नहीं है इस फिल्म का मोटिव। इस फिल्म का मोटिव ये है कि वापस से उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए, उनके लिए गुहार लगाई जाए, उनका दर्द महसूस किया जाए। ये है इस फिल्म का असल नैरेटिव, असल मोटिव। समझिए इस बात को। आइए मुहिम छेड़ते हैं और उन्हें पुनर्स्थापित करते हैं। ये सब कृपया करके समझिए इस बात को, कृपया करके ये काम ना करें जो अभी हो रहा है, जो एक उस कश्मीरी मुस्लिम व्यक्ति के साथ हो। ये नहीं होना चाहिए। सारे इंसान हैं, कुछ इंसानों के साथ उस वक्त गलत हुआ था, उनके साथ बर्बरता हुई थी, उनसे नफरत करें? नहीं, ये नहीं करना है। हमें उनके लिए कुछ करना है, बदला नहीं लेना है। और बदला किससे लेंगे? कौन कौन से पता है? मुझे पता है। किसको पता है? जो वहां पे हैं, शायद उनके बच्चे हों, उनसे क्या बदला लेना है? इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो कि क्यों इस फिल्म का क्या नैरेटिव है और क्यों हम ये सब फालतू के काम कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी समझ आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
लाइक नहीं भी करिएगा तो चलेगा, इस वीडियो को शेयर करें और मुहिम के तहत आइए उतरते हैं सड़कों और चलते हैं उन सारे अपने पंडित भाइयों को, कश्मीरी पंडित भाइयों को, बहनों को वापस से वहां पुनर्स्थापित करके आते हैं। ये है असल नैरेटिव, ये है असल मोटिव। समझिए इस बात को। धन्यवाद।